बलूचिस्तान से बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली और गमगीन खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से बदअमनी फैलाने का सिलसिला जारी है। और देखिए बड़ी खबर है पाकिस्तान से जो आ रही है, पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। डीएलए ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी पर हमला किया है। आईडी विस्फोट में पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी को उड़ा दिया। वही हुआ जिसका डर था और जो खदशात थे। कल्लात में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आया है और भारत के स्पॉन्सर्ड बीएलए के दहशतगर्दों ने बदतरीन हमला किया है और यकीन माने कि उसके जो विजुअल्स हैं वो दिल चीर के रख देने के लिए काफी है। इस तरह से उनकी लाशें देख के उनकी जो हालत है, यकीन माने किसी भी इंसान का दिल जो है, कलेजा जो है, वो छलनी हो जाए। अब अटैक शुरू हो गए, जो पहले ही हो रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो अटैक करने वाले थे फौज पर, सिक्योरिटी फोर्सेस पर, वो जब देखेंगे कि अंदर पॉलिटिकल एक टर्मोइल आ रहा है और वो जिससे लड़ रहे हैं यानी फौज, उनके अपने अंदर एक ट्रबल आ गई तो वो फायदा क्यों नहीं उठाएंगे, वो अपने हमले तेज करेंगे। देखिए पाकिस्तान ने आज तक, अफसर साहबा एक टर्म होती है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस, हमने हमेशा सब्र का। देखिए 4000 बंदे 4 सालों में हमने शहीद करवाए हैं। 4000 बहुत बड़ी फिगर होती है। ये उन घरों में, फैमिलीज में पूछें। हमारा जो एजेंडा है वो 1 पॉइंट एजेंडा है। दहशतगर्दी बंद होनी चाहिए, नॉन स्टेट एक्टर्स को लगाम डालें, टीटीपी को कंट्रोल करें। इन्होंने मल्टीपल मुक्ति बाहिनियां लॉन्च कर दी हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान को अंदर फंसाया जाए। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? ये जो बीएलए के टेररिस्ट हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इनकी जो फंडिंग है रॉ की तरफ से, वो फंडिंग 10 गुना बढ़ा दी गई है, यानी उसमें एक 10 फोल्ड इंक्रीज किया गया है। देखिए हमारे पास बेहतरीन एयरफोर्स है, हमारे पास बेहतरीन असला है, हमारे पास सब कुछ है, और ये असला पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए ही है। चाहे वो दुश्मन मुल्क के अंदर छुपा बैठा हो या फिर वो दुश्मन जो है वो मुल्क से बाहर बैठा हो, अब वो दुश्मन बचना नहीं चाहिए। एंड दिस इज द राइट टाइम के इस वक्त बड़े पैमाने पर इन दुश्मनों पर स्ट्राइक की जाए और इनफ इज इनफ। सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त कौन है आपको पता ही है? वो मुझे नहीं पता सर। आपको मैं लिटरली बताऊं ना, करने हैं हमारे जो ये इनके जो बलूचिस्तान में जो हुआ वो सारों को पता है। वो उनके साथ वो एटॉमिक पावर है, द 7th एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड। हमें वो स्टेबल चाहते ही नहीं, वो चाहते हैं कि ये ख्वार हो जाएं। बलूचिस्तान में टेररिज्म होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, जो कि अभी बड़ी वाज़े हो भी रही है बहुत सारे जगहों पे, जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान को भी इसी तरह करना चाहिए कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया कि आपने पहलगाम में हमारे बंदों को मारा है, वो आपके बंदे आए हुए थे, तो क्या पाकिस्तान को ये करना चाहिए बलूचिस्तान में कह के आपके बंदे टेररिज्म करा रहे हैं, हम आप पे ऑपरेशन लॉन्च करते हैं? पूरी दुनिया में इस वक्त यही हो रहा है, प्रॉक्सीज के जरिए जंगें हो रही है। पूरी दुनिया का पैटर्न आप देख लीजिए। पाकिस्तान को, आरएसएस को एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना चाहिए। पाकिस्तान शुड क्लियरली डिक्लेयर कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर, और आरएसएस को भी हमें अपनी उसी तरह टारगेट लिस्ट पर रखना चाहिए जिस तरह उन्होंने जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा को डिक्लेयर करके कहा कि जो मस्जिदें हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं हम उन पर बमबारी करेंगे, मिसाइल उन्होंने भेजा ना, हमला किया ना हमारे ऊपर। हमको खालिस्तान की तहरीक पूरी तरह भड़कानी चाहिए जिस तरह जनरल जिया के दौर में भड़काई थी हमने। इंदिरा गांधी को किसने कत्ल किया था? सिखों ने कत्ल किया था ना। गोल्डन टेंपल पर इंडिया ने क्यों हमला किया था? क्योंकि खालिस्तान की तहरीक इतनी बढ़ चुकी थी कि इंडिया को गोल्डन टेंपल पर हमला करके उसको तबाह करना पड़ा जाके, ताकि वहां जाके सिख मिलिटेंट्स को कत्ल करें। वो गुस्सा अभी तक सिखों में है। पूरी दुनिया में खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, लाजमन हमको करना है सिखों की तहरीक आजादी को, कश्मीर की तहरीक आजादी को। ये दो तो हमारे बॉर्डर्स के साथ रखी हुई हैं, ये दूर तो नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करके अगर हमारे खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी इंसर्जेंसीज करा सकता है, तो हम अपने बॉर्डर से लगे हुए इलाकों में, ईस्टर्न पंजाब में और कश्मीर में क्यों नहीं करा सकते? जबकि हमको करना तो मणिपुर में भी चाहिए, नक्सलाइट्स के साथ भी करना चाहिए। वो अपने आप को माओइस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट कहते हैं। चाइना के साथ मिलकर करना चाहिए। जब चाइना के साथ हम डिफेंस कोऑपरेशन कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो हम ऑन ग्राउंड इंडिया के अंदर इंसर्जेंसीज को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वी मस्ट डू इट पूरी दुनिया में। अब ये बकवास खत्म कर दें, FATF लग जाएगा तो पाबंदी लग जाएगी। अब गेम उससे बहुत आगे जा चुकी है। अब कौमों के सर्वाइवल की बात है। आप हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं,
इंडिया के अंदर आग लगा दें, वरना फिर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट करें जो आपने पिछले दिनों की है और दोबारा करेंगे और करते चले जाएंगे जब तक कि पाकिस्तान या इंडिया में से कोई एक खत्म ना हो जाए। के अंदर आग अगर लगाएं फॉर इंस्टेंस, क्या आप नहीं समझते कि ये इंसाइटमेंट टू द वायलेंस है? इंसाइटमेंट टू द वायलेंस हो चुकी है यार, एक राउंड हो चुका है जंग का, दूसरा हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, मजीद कौन सा वायलेंस आप चाहते हैं? दैट इज फॉलोड बाय द इवेंट्स के उन्होंने हम पर अटैक, वही हम पे राइट नाउ क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये एज्यूम करके अटैक कर दे इंडिया पे कि इंडिया ने हम पे अटैक करना? अगर आप यही बात कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड, मैं तो रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहा हूं, क्या वो टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट नहीं कर रहे? आपको रिस्पॉन्ड ही करना है ना, तो बस रिस्पॉन्ड करें। रिस्पॉन्ड, मेरा तो शिकायत ही यही है, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? रोज कहते हैं फितनतुल हिंद नाम रखा हुआ है बीएलए का, फितनतुल हिंद उसका नाम क्यों रखा है? क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदुस्तान, भारत इस फितने को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने क्यों नहीं अभी तक खालिस्तान को लॉन्च किया या कश्मीर को लॉन्च किया? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरी तो शिकायत ही यही है। आप क्या समझते हैं किस पे है इसकी जिम्मेदारी? पूरी रियासत के ऊपर है, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है ना वो फौज को बड़ा बेवकूफ बना जाते हैं, साफ कहूंगा। FATF लग जाएगा, फॉरेन ऑफिस इजाजत नहीं देता जी, हमने ट्रीटी साइन की हुई है, हमने एग्रीमेंट साइन किए। पॉलिटिशियंस तो ये कहते हैं फौज हमें बेवकूफ बनाती है। पॉलिटिशियंस तो बेवकूफ हैं, उनको बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये मक्कार और धोखेबाज हैं, बेसिकली फ्रॉडिये हैं। इन सब के इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। आप मुझे बताइए ना, क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दे सकते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, जब इनकी प्रॉपर्टी सारी की सारी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और लंदन में रखी हुई है? जब एक बयान, एक भी ये काम ब्रिटिश इंटरेस्ट के खिलाफ करते हैं, इनके बच्चों को वहां पे लंदन में टैक्स का नोटिस आ जाता है, विच इज अगेन अ वार्निंग टू देम कि इंसान के बच्चे बनो, वरना हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जो हमें पता है कि तुम चोरी करके लेकर आए हो, हम इसको सीज कर लेंगे। यहां पर जो चीफ हाई कमिश्नर है वो औरत यहां इस्लामाबाद में बैठी हुई, वो मलका की तरह हुकूमत करती है इस्लामाबाद में, क्योंकि ये सारे हुक्मरान, ये सारे पॉलिटिशियंस जिनकी दौलत और औलाद और जायदाद लंदन में रखी हुई है, इसको अच्छी तरह पता है कि मेरी उंगलियों पे नाचेंगे ये, क्योंकि अगर मुझे रिफ्यूज करेंगे तो इनकी लंदन में प्रॉपर्टीज में जब्त करवा लूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, बलूचिस्तान से आई एक खबर ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, एक तरफ जहां अफगानिस्तान के तालिबान के साथ पाकिस्तान का सीज फायर जो है वो वो स्टार्ट हो चुका है, और वहां से कोई अब अटैक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ना तो हो रहा है और ना ही पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो जब एक तरफ शांति हुई तो दूसरी तरफ अब बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी को झेलाना स्टार्ट कर दिया है, और बीएलए अब लगातार 2 दिनों से अटैक कर रही है। दोस्तों, कल ही मैंने एक वीडियो सुबह में डाला था जिसमें कि बताया था कि बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक किया, जिसमें कि काफ़ी जवान जो हैं वो मारे गए थे। अब एक बार फिर से खबरें यही आ रही हैं कि जो बीएलए है उसने एक बार फिर से बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक की है, और ये अटैक उस समय हुआ जब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने जो गाड़ियाँ है उससे जो है वो गश्त कर रही थी, और उस टाइम पर जो उनके पास रॉकेट लॉन्चर है उससे उन्होंने हमला किया, जिसमें कि ये भी देखा गया, जो कि मैंने वीडियो जो है उस चीज़ का वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैंने वीडियो में नहीं लगाया क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मैंने इस पे वीडियो नहीं लगाया गया। लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो साफ देखा जा सकता है कि जैसे उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ी पर अटैक किया तो उसमें से जो लोग हैं वो उछलते हुए नजर आए। मतलब कि इस तरीके की हमले बीएलए अब पाकिस्तानी आर्मी पर करना स्टार्ट कर चुके हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी का सारा जो कहीं ना कहीं एक मतलब सारा जो नज़र है अब वो बलूचिस्तान की तरफ जा रहा है, और जहाँ पर एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ उनका टेंशन ख़त्म हुआ तो अब उनका टेंशन बलूचिस्तान में एक बार फिर से स्टार्ट हो चुका है। और इसी को देख के लाल टोपी जो है वो रो रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर भारत जो है इनको सपोर्ट कर रहा है तो हम क्यों जो पंजाब है उसमें हम लोग क्यों जो पंजाबी मतलब नहीं बोल सकते हैं, पंजाबी तो हमारे जो पंजाब में रहने वाले लोग हैं उसमें से 99% जो लोग हैं वो देशभक्त हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के उस पर काम करते हैं, लेकिन हमारी एजेंसियाँ इतनी ताकतवर हो चुकी हैं कि जो पाकिस्तान में खबरें आती हैं कि यहाँ अटैक हो गया वहाँ अटैक हो गया, वो भारत में देखने को नहीं मिलता। और यही पाकिस्तान का रोना है, और ख़ास करके जैद हमीद जो लाल टोपी है वो इसी बात पर हमेशा रोता रहता है कि भारत जो है वो हमें ब्लीड कर रहा है, हमें काट रहा है, और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ जहाँ पीओके में प्रदर्शन होते रहते हैं, दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो है वो अलग होने की बात करता है, तीसरी तरफ अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो डोरिन लाइन है उसको नहीं मानता। वो बोलता है कि अटक तक जो है वो हमारी ज़मीनें हैं, और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो जो
बॉर्डर है वो बनाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से फंसा हुआ है और एक तरफ हमले कम हो रहे हैं या बंद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से हमले स्टार्ट हो गए हैं। पाकिस्तान जो है उसमें लगातार 2-4 दिनों से ये भी खबरें चल रही हैं कि जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीज फायर होगा और वहाँ से अटैक होना बंद हो जाएगा तो फिर भारत जो है हमारे ऊपर हमले कर सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में इस चीज़ को लेके कितनी ज़्यादा डर है कि भारत जो है वो भी अब इसके बीच में हमला कर सकता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक हिंदुस्तान स्पेशल।